अभी हम केवीएस की वेबसाइट पर हैं, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आपको पता है केवीएस और एनवीएस को दोनों को मिला के लगभग 14,900 कुछ पदों पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अब उसके बीच में कुछ विद्यार्थियों ने केवीएस को मेल किया कि भैया टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वेबसाइट नहीं चल पा रही है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो उसको लेकर के केवीएस ने जवाब दिया है। एक उन्होंने अपना एक नोटिस जारी किया है, प्लस उन्होंने ये बताया है कि अब तक टोटल कितने फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं। जो बच्चों ने परेशानियां दायर की हैं, परेशानियों के लिए उन्होंने जो मेल किया है उसका जवाब उन्होंने दिया है। तो केंद्रीय विद्यालय केवीएस संगठन .nic.in पर मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पर इन्होंने पब्लिक नोटिस में बताया कि पब्लिक नोटिस फॉर ग्रीवेंस इन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडीज। जो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडीज पर जो आप लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। आप देखोगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों के द्वारा बताया गया है कि it reference to notification itna the online application submission for requirement to various teaching and non-teaching post in KVS and advance has been started from 14 नवंबर 14 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। the CBSE is regularly monitoring application submission portal and till date more than 11 lakh candidates have successfully submitted their application for different post which shows that there is no technical issues in the portal। but यहाँ पे देखिए कह रहे हैं भैया कि there is no technical issues in the portal but still many candidates are sending emails application under RTI Act 2005 on portal as well as making phone calls to various phone numbers of KVS, NVS and CBSE maintaining technical issues in submission of application on the portal। मतलब इन्होंने कहा भैया कि जो विद्यार्थी कॉल मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि भैया टेक्निकल इश्यूज चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक इन्होंने डेटा बताया भैया, अभी तक यानी ये कल डेटा जारी हुआ था, तो कल 26 तारीख को ये डेटा जारी हुआ, 26/11/2025 को कल ये डेटा जारी हुआ। कब तक 11 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो 14 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में 11 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। अब आप ऐसा सोचिए भैया कि अगर अब 11 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर के आसपास है ना। 4 दिसंबर के आसपास आपकी लास्ट डेट है। अभी कम से कम 8 से 10 दिन बचे हुए हैं और हजारों विद्यार्थी इसमें परेशान भी है फॉर्म नहीं भरने में। और हमारे यहाँ पे शुरुआत में फॉर्म भरा भी नहीं जाता है, लास्ट के 3-4 दिन सब लोग एकदम से पागल हो जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। तब उसके आधार पे आप कम से कम मान लीजिए, जब इतने स्लो प्रोसेस पे 11-12 लाख, और आज का दिन भी काउंट कर लेंगे, 11-12 लाख विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, तो कम से कम आप मान लीजिए इतना ही, और कहें तो इससे ज्यादा, तो कम से कम मान लीजिए डेटा जो है भैया 20 से 25 लाख के बीच, मतलब इसके बीच वाला डेटा 20-22 लाख, 23-24 लाख, और इससे ज्यादा भी बच्चे क्या करेंगे, इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आप मान लीजिए लगभग, अगर हम एक डेटा मान के चले भैया कि 25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे लगभग। दोनों डिपार्टमेंट बता रहा हूं मैं, एक तो मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में भी आपको बता रहा हूं मैं, और दूसरा मैं इसके अंतर्गत आपको नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट बता रहा हूं। तो एक तो टीचिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है। तो लगभग मान के चलिए 20 से 25 लाख बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। जबकि ये आपका क्या है भैया, जबकि ये तो आपका टीयर 1 है, ये क्या है आपका भैया, तो ये आपका जो है टीयर 1 है। टीयर 1 में अब इन्होंने कहा है कि भैया इतने के 10 गुना बच्चों को पास करेंगे। तब एक सीट पे लगभग 10 बच्चों का रेशियो तो उन्होंने पहले ही ले रखा है, तो 10 गुना बच्चों को पार करेंगे। अगर ज्यादा बच्चे, इतने लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उसी रेशियो में एक ग्राफ भी बढ़ जाता है। तब एक सीट पर आपको पता है कि एक सीट पर कम से कम 10 बच्चों का आपका कंपटीशन तो उन्होंने खुद से ही कहा है। और अगर फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाएंगे तब ये कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। अब जब टफ हो जाएगा तो आपको पता है कि केवीएस का इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें बताया गया भैया कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मल्टीप्लाई 3 के रेशियो में, इस मतलब 3 नंबर का एक पेपर है, तो 300 मार्क्स का आपका ही पेपर होगा, है ना। अब 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब ऐसे में कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कट ऑफ इसकी क्या जाएगी। देखिए ये तो तय है कि जिस तरीके से 3 साल के बाद भर्ती केवीएस एनवीएस की निकली हुई है भैया, और इतना टफ कंपटीशन है जबरदस्त तरीके से, तब आप मान लीजिए कि भैया कम से कम, मतलब मैं अगर जनरल वाले हिसाब में बात करूंगा, तब आप कितना ही मान लीजिए कि भैया क्वेश्चंस के हिसाब से मान लीजिए कि जैसे 20 नंबर का जीके जीएस है आपका, 20 नंबर का कंप्यूटर वाला सेगमेंट है, उसमें 20 नंबर का मैथ्स वाला सेगमेंट है, 20 नंबर का आपका कुछ और है, 10 नंबर की आपकी एक और लैंग्वेज है, 10 नंबर की आपकी एक और लैंग्वेज है। तब कम से कम मान लीजिए कि अनुमान लगाया जाता है भैया कि कम से कम 80-85 क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाकर के आप कम से कम फाइट कर पाएंगे। फाइट की लिस्ट में बात करेंगे, मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूं, मैं डाउन में नहीं बात कर रहा हूं। डाउन में तो कम से कम भैया कम क्वेश्चंस पर भी आपका एक पास हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना विद्यार्थी अगर उनको पास करना है, 10 गुना विद्यार्थी का मतलब समझ रहे हो 14,000-15,000 बच्चे हैं, तो अगर 1.5 लाख विद्यार्थियों को पास करना है, फॉर्म भरेंगे 25 लाख विद्यार्थी, समझिएगा 25 लाख विद्यार्थियों से 1.5 लाख विद्यार्थी
अभ्यर्थियों को पास करना है, तब जाहिर सी बात है कट ऑफ वो ऊपर रखेंगे। तब कम से कम मान लीजिए 80 से 85 क्वेश्चन आप मान के चलोगे तो 8 तिया 24, मान लीजिए 240 और 8 और 5 क्वेश्चन और 5 तिया 15, तब कम से कम मान लीजिए 255, मतलब 240 250 के बीच मिनिमम स्कोर है। अभी मैं कोई कपोल कल्पना आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम से बड़े लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देते हैं तो कम से कम जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तब आपको कम से कम 80 से 85 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका जो है कि उसमें पास होगा। तो 80 85 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 240 250 245 48 50 52 54 55 58, इस रेशियो में कम से कम आपकी कट ऑफ होगी। मिनिमम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि इतना कम से कम जाना चाहिए। इससे ऊपर जाने की संभावना अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाएगी। और क्योंकि यह केवल एक टीयर 1 एग्जाम है, केवल एक पासिंग मार्क्स है, केवल एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स है। बट क्वालिफाइंग मार्क्स में भी आप सोच के देखिए कि यदि 25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तब क्वालिफाइंग मार्क्स को भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंडीशन है कि उनको 10 गुना बच्चे ही पास करने हैं, 1.5 लाख के आसपास बच्चे ही उनको रखने हैं। तो 1.5 लाख बच्चे कब रहेंगे 25 लाख में से, जब वो कट ऑफ को क्या रखेंगे, ऊंचा रखेंगे। तभी आपके लिए जरूरी है कि आप कम से कम अपनी जो भी टेस्ट सीरीज, अपना मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, कायदे से अपना जो पढ़ रहे हैं, पूरा 100 नंबर की, मतलब 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चन की आप जो तैयारी कर रहे हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन को आप जो सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज इसकी जो भी आप लगा रहे हैं, जैसे भी आप प्रैक्टिस करें, इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि कम से कम आपके 80 85 क्वेश्चंस आपके अटेंड होने चाहिए, इतने सही होने चाहिए। इसमें आपकी जो 20 नंबर की जीके जीएस है उसकी क्लासेस मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं, तो 20 में से कम मैं आपसे श्योर करूंगा कि 17 18 क्वेश्चंस आपके मेरे पढ़ाए हुए आ जाएंगे। इतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।